नमस्कार। आज मैं आपको एक नया टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं आपके साथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बहुत ही लगता तो बहुत ही छोटा पॉइंट है, लेकिन एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम देखें, ये अगर आप अप्रोप्रिएशन बना रहे हो तब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आना चाहिए, लेकिन ये अलग से भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, एक्स की कैपिटल पर या वाई की कैपिटल पर। तो आपको अगर कैपिटल के बारे में जानना है तो ये देखना चाहिए कैपिटल दो तरह के होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल। तो इंटरेस्ट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये देखते हैं हमने कैपिटल कितने महीने यूज किया। अगर हमने कैपिटल जितने महीने यूज किया उतने महीने का ही हमें उस पर इंटरेस्ट देना होता है। सपोज करो आपका जो कैपिटल है 1 अप्रैल को, जो कैपिटल है एक्स की और वाई की, ये अगर 1 अप्रैल को कितनी थी, 50,000 एंड 60,000। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, तो आप कितना इंटरेस्ट देंगे आपको मालूम होगा। आप बोलो इसमें क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च का कितने महीना इंटरेस्ट हुआ, 5,000। यहाँ कितना हुआ, 6,000, 5,000 एंड 6,000। लेकिन अगर यही कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही है तो कैसे इंटरेस्ट निकाल लेंगे। मान लो एक्स एडिशनल कैपिटल आया, अब लिखा है क्वेश्चन में एक्स इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। कब लाया एडिशनल कैपिटल, वो ऑन 1 अक्टूबर 2023, और ये है 1 अप्रैल 2023। तो आप देखो अक्टूबर में वो कुछ एडिशनल पैसा लाया, कितना लाया, ऑफ ₹30,000। एक्स इंटू एडिशनल कैपिटल ऑन 1 अप्रैल ऑफ ₹30,000। 30,000 कितने रुपए लाया, 30,000 एक्स एडिशनल कैपिटल आ रहा है। तो एक्स की ओपनिंग कैपिटल तो 50 थी, लेकिन क्लोजिंग कितनी हो जाएगी, 80,000 हो जाएगी। तो अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल। तो आप ये बोलोगे कि अगर 50,000 को 50,000 को हमने पूरे साल यूज किया तो उस पर कितना इंटरेस्ट लगाएंगे, 50,000 इंटू 10%, पूरे साल का इंटरेस्ट होगा कितना, 5,000। लेकिन हम 30,000 पे कितना लगाएंगे, जो एडिशनल कैपिटल आया उसको उसने कितने महीने यूज किया, क्या पूरे साल यूज किया, नहीं, वो अक्टूबर में ला रहा है। अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने हुए, 6 मंथ। तो हम यहां पर 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जो कि आएगा 1,500। टोटल इंटरेस्ट हम उससे कितना चार्ज करेंगे, 6,500। बिल्कुल तरीका आसान है। आप इसी को थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में भी कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं आप अगर देखिए 50,000 को, अगर एक तो तरीका आपको ये हो गया, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी आप ट्राई कर सकते हैं, हालांकि ये तरीका जरा आसान होता है। ये क्या तरीका है, 50,000 आपकी कैपिटल है, आपका रेट कितना है, 10% है। कितने महीने बाद कैपिटल चेंज हुई, 6 मंथ बाद। आफ्टर 6 मंथ योर कैपिटल इज चेंज। तो 6 महीने तो आपने, फर्स्ट 6 मंथ आपने कितना यूज किया, 50,000, बट अगले 6 मंथ के लिए आपकी कैपिटल कितनी हो गई, 80,000। 80,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो यहां पर आपका जो इंटरेस्ट कैपिटल आ रहा है कितना अमाउंट आया, 2,500, और इधर कितना आया आपका 4,000। और टोटल अमाउंट कितना आ गया,
6500। लेकिन क्वेश्चन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम क्या कर सकते हैं? अगर इसी क्वेश्चन बोला है कि वाई ने विड्रॉ किया ₹20,000 ऑन 1 Jan 2024, तो वाई ने विड्रॉ कर लिया। अब वाई की कैपिटल थी कितनी, चेक कर लेते हैं वाई कैपिटल कितनी थी। तो वाई की जो कैपिटल थी वो कितनी थी, 60,000 थी। उसने 20,000 विड्रॉ कर लिया। तो इसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? इसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो ये देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन वाइज कैपिटल, तो आप दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं इसको भी। हम मान लेंगे हमने पूरे साल कितना यूज किया, 60,000 ही यूज किया। ₹60,000 इंटू 10%, कितना अमाउंट आ गया, 6,000। उसमें हम माइनस कर देंगे जितने महीने कम यूज किया आपने, 20,000 आपने कम यूज किया, कितने महीने कम यूज किया, 3 मंथ्स। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ₹20,000 इंटू 10% इंटू 3/12, कितना अमाउंट आ गया, ये 500 आ गया। इसको हम माइनस कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट हमने कितना दे दिया, 5,500। हमने 20,000 3 महीने के लिए नहीं यूज किया तो उसको माइनस कर दिया। बिल्कुल आसान टॉपिक है। इसी तरह आप इसको दूसरे वे में क्या लिखते हो, मुझे यहां पर वो दूसरा मेथड ज्यादा अच्छा लगता है जब वो कैपिटल विड्रॉ करता है या एक से ज्यादा चेंजेज होते हैं, तो भी जो मैं तरीका अपना रहा हूं ये ज्यादा इफेक्टिव है। वो तरीका क्या है कि ओपनिंग कैपिटल आपकी 60,000 थी, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% है, आपने कितने महीने यूज किया उसको। देखो कैपिटल अप्रैल में आपकी दे रखी है, चेंज कब हो रही है, जैन में जाकर चेंज हो रही है। आप देखो कैपिटल कब चेंज हो रही है, 1 जैन को चेंज हो रही है। तो तब तक तो आपने वही कैपिटल यूज की ना, कितने महीने यूज किया आपने, 9 मंथ्स। टोटल 9 मंथ्स आपने 60,000 यूज किया। और बाकी के 3 मंथ्स के लिए आपकी कैपिटल कितनी रह गई, 60 थी, 20 रिड्यूस हो गई, कितनी बची, 40,000। तो आप यहां देखिए आपका आंसर कितना रहा है, 6 2 जा 12, 4,500 प्लस यहां पे कितना अमाउंट आएगा, 3 4 जा 4 से 4 कैंसिल हुआ, कितना आंसर आया यहां पर, 1,000। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, 5,500। तो दोनों में आपका आंसर वही आ रहा है, बट आपका मेथड क्या होना चाहिए ये आपको देखना है। नेक्स्ट चीज आती है आपके पास, अब इस पर हम कुछ अगर क्वेश्चन करें तो कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे पास। एक तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चन में दिया हो एक्स की कैपिटल है कितना, 1 अप्रैल को 2023 को एक्स की कैपिटल कितनी थी, 60,000। वाई की कैपिटल कितनी थी, 40,000। बोला है 1 जुलाई ऑन 1 जुलाई they decided to maintain a capital of ₹50,000 each, of ₹50,000
50,000 ईच। दोनों की कैपिटल अब कितनी होगी? 50,000 होगी। इट मींस ये 10,000 विड्रॉ कर लेगा और ये 10,000 लाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप देखिए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको ये देखना है कितने मंथ बाद कैपिटल चेंज हो रही है। देखिए अप्रैल से आप चेंज कब कर रहे हैं? जुलाई में, मतलब अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स आपने 60,000 यूज किया एंड बाकी महीने 50,000 यूज किया। बिल्कुल आसान, अगर आप सॉल्व करिए तो इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल, तो कितनी थी एक्स कैपिटल? 60,000 थी। कितना इंटरेस्ट रेट है? 10% है। कितने महीने यूज किया आपने? अप्रैल टू जून, 3 मंथ्स। बाकी के लिए आपकी कैपिटल कितनी रह गई? 50,000। 10,000 विड्रॉ कर रहे हो आप, 50,000 इंटू 10% इंटू, इसको कितने महीने यूज करेंगे? 9 मंथ्स, 9/12। बहुत ही आसान है। अगर आप देखिए आगे क्या होगा इसका आंसर, तो कितना अमाउंट आएगा? 3 4 या 12, यहाँ पर कितना अमाउंट आ गया? 1500 प्लस यहाँ पर कितना आ गया? 3 3 या 9, 3 4 या 12, 1250। 1250 इंटू 3 भी है, 3750। कुल कितना आ गया? 5250। अगर हम इसी तरह इंटरेस्ट ऑन वाइस कैपिटल निकालें तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन वाइस कैपिटल, तो वाई की इनिशियल कैपिटल कितनी थी? 40,000 थी। रेट कितना है? 10%। कैपिटल क्या चेंज नहीं हुई है? हुई है। कब चेंज हुई है? जुलाई में, मतलब जून तक आपने इसको ऐसे यूज किया, इंटू 3/12 प्लस बाकी के महीने आपकी कैपिटल कितनी हो गई? 50,000। 10,000 आप लाए हो, इंटू 10% इंटू 9/12। तो यहां जो आपकी कैपिटल आई कितनी आई? यहां आ गई 4 3 या 12, 1,000 आ गया। प्लस यहां के लिए कितनी आएगी? 3 3 या 9, 3 4 या 12, 1250। यहां भी वही आएगा, कितना? 3750। कुल आंसर कितना आ गया? 4750। तो आपने देखा बिल्कुल ही आसान टॉपिक है। अगर हमें इन पर कमांड हासिल करना है तो बार बार प्रैक्टिस करना है। इन्हीं चीजों को प्रैक्टिस कर लिए, इससे टफ कोई क्वेश्चन पेपर में आने वाला नहीं है। लेकिन अभी हमें एक मेथड और जानना है कि हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है और ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना होता है। तो क्वेश्चन को चेंज करेंगे हम। अगर हम देखेंगे कि हमारी जो कैपिटल लिखा है, कैपिटल ऑन 31 मार्च, यहां आपको गिवन हो कि एट द एंड की कैपिटल है, या आप डेट से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर आपको दे रखा है कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2024, फॉर एक्स रुपीज 60,000, वाई रुपीज 80,000, एक्स ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 30,000 लिखा है। वाइज ड्राइंग
रुपीज 10,000 20,000 और बोला है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 46,000. Calculate interest on capital if rate of interest %10 per annum या 12% per annum 12%. तो अगर आप क्वेश्चन को कैलकुलेट करिए तो यहां जो कैपिटल दे रखी है वो कब की दे रखी है 31 मार्च 2024 की. ये कैपिटल एट द एंड हो गया और आपको इंटरेस्ट देना है और जो इंटरेस्ट देते हैं वो किस पर देते हैं ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है. तो पहला काम क्या होगा हमें कि ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी होगी. तो हम ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिखेंगे यहां पर अगर हम इसको सोल्यूशन निकालेंगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो कैसे सॉल्व करेंगे हम क्या मानेंगे यहां पर लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. यहां पे क्या लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल तो यहां जो पार्टनर के नाम क्या है एक्स और यहां क्या नाम है वाई. एक्स की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 60,000 वाई की कितनी है 80,000. प्लस क्या करेंगे हम ड्राइंग हमने ड्राइंग को क्या करें प्लस. अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है ड्राइंग को प्लस ही क्यों करते हैं माइनस क्यों. ड्राइंग तो हम अक्सर पढ़े हैं कि ड्राइंग माइनस होता है. तो अगर आपने सिंगल एंट्री चैप्टर पढ़ा है तो आपको मालूम होगा क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालते के लिए हम ड्राइंग को ऐड करते हैं क्योंकि हमारा ओरिजिनल जो फार्मूला होता है वो क्या होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल. आपका क्वेश्चन यही है. आपको अगर ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है तो आप देख रहे हैं ड्राइंग को इधर ले जाकर क्या करेंगे हम ये ड्राइंग इधर चली जाएगी और क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी. एडिशनल कैपिटल इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और प्रॉफिट भी इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है जो आपको ना आए तो हमने इसलिए क्या करेंगे हम ड्राइंग को प्लस करेंगे और प्रॉफिट को क्या करेंगे माइनस करेंगे. तो एक्स की जो ड्राइंग थी वो की 30,000 थी वाई की ड्राइंग कितनी थी 20,000. ऐड कर लेते हैं 90,000 यहां पर हो गया 1 लाख. लेस क्या करेंगे हम प्रॉफिट को माइनस कर रहे हैं तो प्रॉफिट है कितना हमारे पास यहां भी आपको देखने की बात है. प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर था कितना था प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर था 46,000. तो क्या किस रेशियो में माइनस करेंगे जिस रेशियो में प्लस कर रखा है उसी रेशियो में माइनस करेंगे क्योंकि हमें दे नहीं रखा है कि रेशियो हमारा क्या है. हम क्या मानेंगे इक्वल रेशियो है तो 46 को इक्वली बांट देंगे 23,000 और
23,000, इसको हम माइनस कर देंगे। अगर माइनस कर दे रहे हैं तो यहाँ कितना बचा, यहाँ जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 67, और यहाँ कितना आ रहा है 77,000। इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा आ गया ओपनिंग कैपिटल। अगर हमें ओपनिंग कैपिटल मालूम है तो हम इंटरेस्ट अर्न कैपिटल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट अर्न कैपिटल कैसे निकालेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल तो मुझे लगता है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जरूर इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्योंकि ये आपके कम से कम 3 मार्क्स सिक्योर कर रहा होगा। तो यहाँ एक्स की कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट लगाएंगे, एक्स की ओपन कैपिटल कितने आ गए 67,000, कितना रेट है 12%। आपने इस कैपिटल को पूरे साल यूज किया तो कितना इंटरेस्ट आ गया, 0, 12 से बन जा 84, 72 और 8 कितना होता है 80। तो आंसर आपका आ गया 8040। इसी तरह अगर हम y की कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालें तो y की कैपिटल कितना है 77,000, रेट कितना है 12%, 0, 84 और 8 कितना होता है 9240। तो आपने देखा कि हमने आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। आगे आने वाले वीडियोज में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन कैसे इजीली कर सकते हैं, और पास्ट एडजस्टमेंट, इसके बाद गारंटी और हमारा टॉपिक ओवर हो जाएगा। हम इन 5 लेक्चरों को देखकर इस चैप्टर में अपने पूरे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। आशा आप मुझे वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर भी करिए। नमस्कार।